हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्या नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, नंबर टाइप्स ऑफ नंबर, भी नंबर के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, उनके बारे में आज हम बेसिक जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, अगर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो। अगर कुछ चीज़ें आपको इसमें मैं जो समझाऊंगी जो आपको समझ में ना आए तो उसको क्या करना, कमेंट में करना, ताकि मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझा सकूं। तो देखो बच्चों, क्या है नंबर सिस्टम। अगर हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जैसे किसी की लंबाई मापनी है, जैसे किसी की लंबाई मतलब कि लेंथ को मापते हैं, या किसी की चौड़ाई लेते हैं, या किसी माउंटेन की ऊंचाई लेते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है बच्चों, नंबर का ही यूज करना पड़ता है। जैसे किसी की लंबाई है 160 है, 60 है, 70 है, 80 है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, नंबर का ही यूज करते हैं। नंबर का यूज करते हैं तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारी नंबर टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटी इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ये सभी नंबर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर आर द नेचुरल नंबर द कंटिन्यू नंबर, जैसे 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 अप टू जो इन्फिनिटी तक चलते हैं, आगे तक चलते जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर के सिंबल को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं इस सिंबल को, नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक संख्याएं आ जाएगी। ये नेचुरल नंबर का क्या हो जाता है बच्चों, एक सेट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, इफ वी इंक्लूड जीरो, जिसके अंदर हम जीरो को इंक्लूड इन द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, जिसके अंदर जीरो भी ऐड हो जाती है, और जिसके अंदर जीरो ऐड हो जाती है, जीरो जैसे बच्चे 0 1 2 3 3 4 अप टू ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डब्लू से। किससे करते हैं बच्चों, हम डब्लू से प्रेजेंट करते हैं इसको, होल नंबर को। इसमें एक सेट किसका हो जाता है, ऑल 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 नेचुरल नंबर एंड और जीरो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक का ये सेट हो जाता है बच्चों। और जो बच्चों देखो, ये होता है जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है उसको हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन जो होल नंबर होते हैं जैसे 0 1 2, उनको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज होल नंबर, द लेकिन द सेट ऑफ होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। इसको हम ऐसे इनको ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारा नंबर बच्चों इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर क्या है, इंटीजर आर द नंबर विच इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर, जिसके अंदर पॉजिटिव भी शामिल होते हैं, नेगेटिव भी शामिल होते हैं और जीरो भी शामिल होते हैं। तो जीरो भी नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो नंबर जीरो से छोटे होते हैं बच्चों, जीरो से लेस देन होते हैं। जो जीरो से लेस देन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। जिसके साथ क्या आता है बच्चों, जिसके साथ सिंबल क्या आता है, जो भी नंबर है जैसे 1 2 3, उसके साथ माइनस, जैसे -1 -2, इसके साथ एक माइनस नेगेटिव साइन लग जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर क्या किन्हें कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से ग्रेटर देन होते हैं। किससे ग्रेटर देन होते हैं, जीरो से। When the set of negative number is combined with the natural number is zero is a result of the set of natural number। जैसे किसी और नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जेड से। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव, जैसे 2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे चलती रहती है ये संख्या। इनको क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, जिसके अंदर नेचुरल भी है, होल नंबर भी शामिल होते हैं, और नेगेटिव भी, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो जिसके अंदर शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स कहते हैं। इंटीजर नंबर देखो, इसके अंदर क्या है, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर के भी सेट हैं। इसको पूरे को इसके अंदर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, इसके अंदर होल नंबर भी इंक्लूड हो गए और नेचुरल नंबर भी। इन सारे का सेट क्या आता है, इंटीजर नंबर्स। उसके बाद आता है हमारा बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन बाय द फॉर्म ऑफ p/q, जिस फॉर्म को p/q के रूप में, p/q
क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ऑल द इंटीजर आर, जो भी जितने भी इंटीजर, जितने भी अपने इंटीजर नंबर वो सभी इंटीजर नंबर क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू साइन से। अंग्रेजी वर्ड किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अगर क्यू साइन से डिनोट करते हैं जिसमें पी बाई क्यू की फॉर्म होती है, रैशनल नंबर की क्या होती है बच्चों, पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। और जिसमें क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इस किसके बराबर नहीं लेना चाहिए, जीरो। और पी और क्यू, जो पी और क्यू होता है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर होते हैं बच्चों, इंटीजर। अगर इफ यदि हमने क्यू को जीरो के इक्वल लिख लिया तो पी बाई क्यू बिकम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी संख्या जैसे वन बाय हम क्या करते हैं बच्चों, वन बाय जीरो लेते हैं तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, इसकी हम कोई भी डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जैसे ए बाय बी भी ले, इसका नंबर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, जिसमें बी को इज नॉट इक्वल टू जीरो माना जाए। और जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर है जैसे 5 - 1 सही 2/5 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 0.2.5 है, ये भी रैशनल नंबर है। 0.6666 ये भी सारे क्या है, ये इसको रैशनल नंबर की फॉर्म है। जैसे 5/1 कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे 7, 5 1 जा 5 +2 7/5 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 25/100 1/4 हो गया। ऐसे ही ये सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, अगर हमें किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर डेफिनेट करना, नंबर लाइन पर करना, तो उसको कैसे, जैसे ये है 12/5, 12/5 को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 2 सही 2/5 हो गया। पहले तो हम परफेक्ट 2 को लेंगे, क्या लेंगे, परफेक्ट 2 को। ये 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 के बाद क्या है हमारा, 2 सही 2/5 है तो 2 हो गया, 2 सही 1/5, उसके बाद 2 सही 2/5, 2/3, 1/5 सॉरी, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 ऐसे चलता रहता है। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे क्या है, ये नंबर लाइन पर हमने डिनोट कर दिया, ऐसे इसको नंबर लाइन पर डिनोट करने सीखते हैं हम। उसके बाद है बच्चों, डेसिमल एक्सपेंसिव ऑफ नंबर। अभी कोई भी डेसिमल नंबर को ऐसे हम कैसे करते हैं, ए डेसिमल एक्सपेंसिव ऑफ ए नंबर कैन बी आइदर टर्मिनेट। अभी नॉन टर्मिनेट होता है और एक टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेशन रिक्वायरमेंट, लेट अस सी ईच ऑफ द फ्लोइंग वन। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, ये चलती रहती है 3.1415 ऐसे उस आगे तक चलती रहती है कई बार। टर्मिनेट डेसिमल को कौन से होते हैं, ए डेसिमल एक्सपेंड इन विच द रिमाइंडर बिकेम जीरो। कभी कभी जैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते करते जब रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, शून्य आ जाए रिमाइंडर हमारा, तो वो क्या होता है, टर्मिनेशनल डेसिमल होता है। और नॉन टर्मिनेशनल डेसिमल होते हैं जिसको पी बाई क्यू की रैशनल नंबर भी कहते हैं। और नॉन टर्मिनेट डेसिमल वो होते हैं जिसको हम डिवाइड कर देते हैं बाई अदर दर, जो रिमाइंडर है नेवर बिकेम जीरो, कभी भी वो रिमाइंडर होता है वो कभी जीरो नहीं होता, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेशन डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेट रिगार्ड, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कई बार क्या होता है जो डेसिमल है वो बार बार वही पैटर्न में, इसी पैटर्न में आते हैं, जैसे 0.01010 के बाद 20 ऐसे पैटर्न में बनते हैं, उसको नॉन टर्मिनेट नॉन रिगार्डिंग कहते हैं। ऐसे ही बच्चों आज हमने ये नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ली, कल को हम इसका पूरा लेसन के बारे में मैं आपको रीड करवाऊंगी। ऐसे ही इंग्लिश टू इंग्लिश में भी बोलती रहूँगी, अगर आपको हिंदी है तो हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में मैं आपका ऐसे ही करवाती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना बच्चों, ताकि और बच्चों की भी मदद हो जाए। थैंक यू बच्चों।